हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का कैबिनेट विस्तार आज राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा लेंगे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा आयोजित। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जल टूटकर बिखर जाएगी कांग्रेस। शिमला में मजदूरों के समर्थन में सीटू का प्रदर्शन, सीटू ने विधानसभा को घेरने की दी चेतावनी, सुक्खू सरकार को दिया मजबूर विरोधी करार। बिलासपुर में राज्य स्तरीय सोशल मीडिया मीट 2023 का आयोजन, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने की शिरकत। और हिमाचल प्रदेश में करवट बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की जताई आशंका, तापमान में आई भारी गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है। बता दें कि राजभवन में इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित होगा। कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को इसकी जानकारी औपचारिक तौर पर देंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को शिमला बुला लिया है। इनसे बिलासपुर के घुमारवीं से राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा से यादवेंद्र गोमा शामिल हैं। राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा के साथ ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट में 11 मंत्री हो जाएंगे और मंत्री का एक ही पद खाली बचेगा। इस पद को अगले साल लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले भरा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा किया और जश्न मनाया। इसको लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं पूर्व बीजेपी सरकार में मंत्री रहे विक्रम ठाकुर ने एक तरफ तो सुक्खू सरकार को पूरी तरह से सफल बताया, तो वहीं दूसरी ओर एकता पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जल्द ही टूटकर बिखरने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी हिमाचल में होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। केंद्रीय नेताओं का सरकार के 1 साल के कार्यक्रम में शामिल न होना सरकार की विफलता का संकेत है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत पतली है और ये जल्द ही टूटकर बिखरने वाली है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चलेगी और चारों सीटें हिमाचल में बीजेपी जीत कर जाएगी। कांग्रेस की सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस सरकार ने आदरणीय श्री सुक्खू जी ने 1 साल के जश्न मनाने की बात धर्मशाला में की है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जश्न किस बात का है। पूरे 1 वर्ष के अंदर अगर पूरे 1 साल की कारगुजारी आप लोग देखें तो आप देखेंगे कि पूरा 1 साल मातम में गुजरा है। इसमें खुशी वाला विषय कोई नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की दुनिया तो लोग तो दुखी है ही हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस की हाईकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के काम करने के। शिमला में सीटू में सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को मजदूर विरोधी करार दिया गया। सीटू ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आते ही मजदूरों के हितों को खत्म करने का काम किया है और श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा मजदूरों को मिलने वाले लाभों को सरकार ने बंद कर दिया। ऐसे में सरकार 1 साल का जश्न मना रही है और खुद को जनता का हितैषी बता रही है। सीटू ने शिमला डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड के दायरे से बाहर निकालने पर आदेशों की कॉपी को जलाया और बजट सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। वहीं सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली वित्तीय सहायताओं को खत्म कर दिया है, जिससे प्रदेश के 2.5 लाख मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी मजदूर संगठन हैं, सीटू है, इंटक है, बीएमएस है, एटक है और अन्य जितने भी संगठन हैं, कामगार संगठन, उनकी ओर से आज पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है पिछले कल ही 1 साल पूरा किया है सरकार ने, 1 साल का कार्यकाल। जब 1 साल पहले ये सरकार सत्ता में आई थी, अगले दिन ही जो निर्णय हुआ था वो जन विरोधी निर्णय हुआ था। सुबह ही एक नोटिफिकेशन अगले दिन ही सरकार ने निकाल दी थी 2022 में। वो ये थी कि जो श्रमिक कल्याण बोर्ड
जो देश में 1996 में एक कानून बना था BOCW का, और उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने उसके संदर्भ में जो निर्णय दिया था, एक श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल के अंदर बना था। उस कानून के तहत जो ये सारे मजदूर हैं, इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है, इनकी बीमारी के लिए जो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 2 लाख से 4 लाख रुपए तक का प्रावधान है। पिछले साल सरकार ने सत्ता में आते ही पहला निर्णय जो लिया, ये निर्णय लिया कि इस बेनिफिट को रोक दिया गया। एक पूरा साल हो गया जो मजदूर संगठन इस बात को लेकर लड़ रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं ये आपका निर्णय गैर कानूनी। मंडी में सर्वदेवता सेवा समिति की खंड स्तरीय बैठक बाली चौकी में शिवपाल शर्मा अध्यक्ष सर्वदेवता सेवा समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंजीकृत और गैर पंजीकृत लगभग 400 कारदारों ने भाग लिया। बता दें कि बैठक में समस्त कारदारों ने मुख्यमंत्री और उपायुक्त मंडी का देवताओं को 10 विश्वा भूमि देने पर आभार प्रकट किया। वहीं अध्यक्ष शिवपाल शर्मा ने कारदारों को सुझाव दिए कि देव समाज में छोटी मोटी आपस में जो झगड़े इत्यादि होते हैं, उनको समितियां अपने स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दिए कि नई पीढ़ियों के नवयुवकों को देव नीति के जो संस्कार हैं उसके विषय के बारे में जानकारी दें और विशेष तौर पर कारदार, गुर, पुजारी और देवता के मुखिया को देवता संबंधी कार्य में कोई भी हलचल ना हो। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री और उपायुक्त जिला मंडी से अनुरोध किया कि आगामी शिवरात्रि से पहले जमीन देने की कृपा करें। आज हमारी अंतिम बैठक बाली चौकी रेस्ट हाउस में हुई। इससे पहले मैंने खंड स्तर पर सारे मीटिंग कर ली, जैसे सदर में, बल्ब में, धर्मसिरे में, अंडोह में, लौट में। आज अंतिम मीटिंग थी यहाँ। इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की आधा बीघा भूमि देने की और माननीय प्रगति जिला मंडी ने जो SOP जारी किया, इसके बारे में पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, SOP के बारे में सभी कारदारों को बता दिया गया है कि कैसे आपने ऐसे इसको कंप्लीट करना है और कैसे। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय सोशल मीडिया मीट 2023 का आयोजन किया गया। बता दें कि भाषा और संस्कृति विभाग की तरफ से बनाए गए ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित इस सोशल मीडिया मीट में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत बतौर मुख्य अतिथि पहुंची, तो साथ ही RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर और प्रांत कार्यवाहक किस्मत कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं इस सोशल मीडिया मीट आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और देश की कई संस्कृतियों को सोशल मीडिया के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाना था, ताकि सोशल मीडिया में फैल रही नकारात्मक सोच से परे सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि RSS से जुड़े प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग आज देश की सत्ता संभाल रहे हैं। वहीं RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि सोशल मीडिया मीट का प्रमुख उद्देश्य है कि आज की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया का क्रेज ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में राष्ट्र निर्माण और धार्मिक गतिविधियों से लोगों को जोड़कर सकारात्मक विचार के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो हमें वही दिखाता है ना, रावण तो हमारे मन में है और राम जो है वो भी हमारे मन में है। तो कहते क्या है कि रावण राम से 10 गुना शक्तिशाली थे। यही कहता है ना, रामायण भी यही कहता है, बहुत शक्तिशाली थे। तो हमारे अंदर का जो रावण है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो राम है, जो उनकी सेना है ना, उसमें एक गहरी का भी कितना महत्व है वो देखिए। तो चाहे हम लोग किसी भी, चाहे कितना भी काम करें, आज आपने ये आवाज उठाई, चाहे आपने देखी नहीं देखी, अगर देखने के बाद आपको बुरा भी फील हुआ कि यार मैंने ना इस कीचड़ में जाना ही नहीं था, वो भी आपके अंदर के श्री राम जागे हैं। ये सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि पूरा समाज, अपना राष्ट्र, अपने भारत का गौरव, अपने धर्म संस्कृति के बारे में लोगों को जानकारी हो और जिससे अपने राष्ट्र और धर्म के बारे में गौरव बढ़े। ऐसी बात समाज में अब हर प्रकार के लोगों को पहुंचाने का काम करना चाहिए। और इस दृष्टि से सोशल मीडिया के जो पूरे हिमाचल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारे लोग एक आकर ये काम को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात हो रही है। उसी के बारे में चर्चा पूरे दिन भर होगी
विश्व संवाद केंद्र के द्वारा ये आयोजन हो रहा है और बहुत सारे लोग आए हैं और आशा है कि ये कार्य। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में 12 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते जिला चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली हुई है, लेकिन ठंडी हवाओं से मौसम काफी ठंडा हो गया है और तापमान में भी काफी गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा कि 12 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य चले हुए हैं। न्यूनतम तापमान सुमदो में 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मनाली और कल्पा के तापमान भी माइनस में चले हुए हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो बता दें कि हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है और इससे ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में 12 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। उधर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है और वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने कहा है कि 12 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। प्रदेश में अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। तापमानों की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर और जो मिनिमम टेम्परेचर है पूरे प्रदेश में सामान्य ही चल रहे हैं। जो न्यूनतम तापमान है वो सुमदो में रिकॉर्ड किया गया था -5.1। वहीं अगर मनाली, कल्पा, यहाँ पर भी जो तापमान है वो 0 से कम रिकॉर्ड किए गए। शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। आगामी 5 क्षेत्रों की बात करें, देखिए आज तो प्रदेश में मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। फिर कल 12 तारीख को एक फीवर WD प्रदेश को इफेक्ट करेगा और इसके चलते जो केवल डिस्ट्रिक्ट हमारे जैसे चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है और शिमला के जो हाई रीचेज है वहां पे 1-2 स्थानों में रेनफॉल होने की संभावना है। साथ ही जो हाई रीचेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के, यहाँ पे हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।